Hello everyone and thank you so much for joining me here today. हम इन दिनों जो पहले भी बात कर चुके हैं अबाउट एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम्स, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम्स एम्पावर्ड होंगे उतने ही पॉजिटिव हमारे थॉट्स होंगे, हमारी फीलिंग्स होंगी, जो इमोशंस होंगे वो कंफर्टेबल होंगे एंड हेंस हमारा बिहेवियर बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, राइट, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत मदद करने वाली है, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ द इवोक्ड रिस्पॉन्स। यानी आपके कम्युनिकेशन से आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है दैट इज़ एक्चुअली अ फीडबैक कि आपने कितने एक्यूरेटली अपनी बात को कम्युनिकेट किया है। क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन में यूजुअली दो पार्टीज़ होती हैं, एक मैसेज एनकोड किया जाता है और एक मैसेज कहीं से फिर वो जाकर डीकोड होता है। तो अगर आपने ए कहा और यहाँ पर रिस्पॉन्स सी आता है या डी आता है, इसका मतलब यू विल हैव टू चेंज योर अप्रोच इन योर कम्युनिकेशन रादर दैन सेइंग कि ये पर्सन तो मुझे समझ ही नहीं सकता। कई बार जब हम बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या हम अपने स्पाउस के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है दैट रिस्पॉन्स, if there is a miscommunication or if there's a misunderstanding, it means that you need to sit with that person and you need to clarify your communication rather than just saying कि ये person मेरी बात नहीं समझ सकता। Just remember just one thing, that ये भी तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में कुछ कमी हो, और अगर आप उसे एक फीडबैक की तरह लें तो आपकी कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेट कम्स फ्रॉम अ वर्ड कम्युनिकारे विच मीन्स टू केयर, टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, अगर हम ये सोचते हैं दैट आई हैव टू एक्सप्रेस इन अ वे इन विच आई कैन बी अंडरस्टूड and I have to listen in the way to understand, but ज़्यादातर क्या है, उल्टा हो जाता है। हम दूसरों की बात तो नहीं समझते लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे मेरी बात को समझें। तो उल्टा होना चाहिए कि आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि आपकी बात क्लियरली दूसरे पर्सन तक पहुंच रही है, और जब आप सुन रहे हैं तो आपको इस तरह से सुनना है कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द करेक्ट ट्रांसफ़र। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम सपोज़ किसी से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइज़ है, सपोज़ हम बहुत ही बिज़ी जगह पर हैं, तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हम एक दूसरे को सुन रहे हैं लेकिन हम कहते हैं मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। इसी तरह से क्या होता है, एक रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इनर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है जो हम एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं, और जब वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है तो ये सारी चीज़ें मेंटल नॉइज़ क्रिएट करती है, बैरियर्स क्रिएट करती हैं। तो वैसे भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमें समझ नहीं पाता। And the second thing is what quality of relationship do you have with the other person? अगर उसमें बहुत ज़्यादा criticisms रहे हैं, complaining, blaming रहे हैं, which means कि दोनों तरफ से जो communication है वो कहीं ना कहीं बंद होने लगता है। We start getting closed to those relationships and therefore हमारे पास right communication आ नहीं पाता, हम राइट ढंग से इंटरप्रेट कर नहीं पाते। ये बहुत ज़्यादा पेरेंट इन चाइल्ड, इन एजुकेशन सिस्टम्स, इवन इन स्पाउस, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कम्युनिकेट इन अ वे दैट वी आर अंडरस्टूड, एंड लेट अस टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट एज क्लियरली एज पॉसिबल। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि हम एक दूसरे के साथ एम्बिग्विटी में बात ना करें। जैसे कुछ शब्द होते हैं लाइक हैप्पीनेस कुड मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लव कुड मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, फ्रीडम, पावर, फन, इन सब की डेफिनेशंस हम सबके लिए अलग अलग है। एक दूसरे के साथ जितनी क्लैरिटी होगी हमें कि व्हाट आर वी डिफाइनिंग
the relationship as, and of course जितना हम अपने relationships को, अपने work को, अपने health को जितने wider definitions देंगे, जितने better definitions देंगे, उस definition के through ही हम उस person के साथ communicate करने वाले हैं. How do I define a mother? How do I define a partner? How do I define friendship? इसका clarity होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक चीज़ों को define कैसे करते हैं. And of course जितना ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसे define करेंगे, जितने wider perspectives में हम इसको define करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी quality of relationship will become better and better. So if the other party is not understanding something, is misunderstanding, it means you need to change your approach. यानी टेस्ट करिए, देखिए कि हम और किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दिस विल ब्रिंग अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्यूटी इन योर कम्युनिकेशन. So let us try this in our relationship and even with ourselves, and you will see the great difference if we start taking responsibility for how we are also communicating. इसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे. Thank you so much for joining me and have a beautiful life.